हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर के महीनेवार प्रश्नों की दोस्तों सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपन ने जनवरी माह के प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। आज अपन दोस्तों फरवरी माह के करंट अफेयर के टॉप 60 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। करीबन 60 प्रश्नों में दोस्तों आपको 100 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, इसलिए सारी की सारी जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखनी है। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, फरवरी महीने के टॉप 60 प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, इसमें फरवरी 2026 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। सीधा सा मैं आपको बोलूं कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य एक समझौता हुआ है, और वो समझौते से संबंधित यहाँ पर ये दो कथन दे रखे हैं। कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। देखिए, इस एमओयू के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट तथा 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 30,000 कंट्रोल यूनिट तथा 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अपना पहला कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, ईवीएम के तकनीकी परीक्षण, मरम्मत एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य CCERI पिलानी के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। तो ये अपना दूसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊं, ईवीएम के तकनीकी परीक्षण, मरम्मत एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे ये CERI पिलानी, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है, बी गलत है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल कथन ए सही है। देखिए, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 6 अप्रैल 2026 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बताइए, किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शहरी क्षेत्र का? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों के गुप्ता। के गुप्ता। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ऐसा ही भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, 3 कथन यहाँ पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, साइबर सुरक्षा सम्मेलन 20 से 22 फरवरी 2026 को जयपुर में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसमें ई समाधान प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। विषय देखिए, साइबर सुरक्षा जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच, ये इसका विषय था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन है वो दोस्तों सही है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। तो द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर भी 3 कथन दे रखे हैं और अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, जयपुर ने मार्च 2026 में ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जयपुर ने मार्च 2026 में ब्रिक्स की
उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की, सही कथन है। नेक्स्ट आगे देखिए, यह बैठक वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों से संबंधित थी। यह बैठक वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों से संबंधित थी, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता से पहले आयोजित हुई थी। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जनवरी 2026 से भारत द्वारा ब्रिक्स की कमान संभालने के बाद यह इस स्तर की पहली बड़ी बैठक थी। तो यहाँ पे पहले नहीं, बाद में आयोजित हुई थी। तो यहाँ पर 1 और 2 कथन है वो क्या है, सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों इसमें भी 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, प्रिंट पैक राजस्थान 2026 का आयोजन जेईसीसी जयपुर में हुआ। प्रिंट पैक राजस्थान 2026 का आयोजन जेईसीसी जयपुर में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसमें 145 कंपनियों ने भाग लिया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। यह आयोजन केवल कृषि उपकरणों से संबंधित था, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये आयोजन है वो दोस्तों कृषि के लिए ही नहीं था, ये दोस्तों फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, हस्तशिल्प क्षेत्रों, औद्योगिक, इनसे भी संबंधित था दोस्तों। तो यहाँ पर 1 और 2 कथन है वो क्या है, सत्य है। तीसरा इसमें गलत है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 1 और 2 इसमें सही है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, मालानी महोत्सव 2026 के आयोजन की घोषणा 14 फरवरी 2026 को की गई, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, मुख्य आयोजन बालोतरा में तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम किराड़ू मंदिर परिसर में होंगे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, श्री निम्बेश्वर पशु मेला 13 से 17 फरवरी 2026 को पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही बात है। इस मेले का उद्घाटन पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल 2026 मेनार बर्ड विलेज में आयोजित हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसकी थीम लव विद नेचर एंड कनेक्शन थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। मुख्य अतिथि निवर्ती कुमारी मेवाड़ थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन हैं ये मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल से संबंधित सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी दोस्तों 3 कथन है वो यहाँ पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में हुआ, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कृषि विज्ञान मेले का जो आयोजन है वो 14 फरवरी 2026 को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित हुआ। इसका विषय मरुद्रा में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसका विषय था मरुद्रा में विकसित कृषि आत्मनिर्भरता में भारत। ठीक है, और इसके आयोजक कौन कौन थे? आयोजक थे दोस्तों नाबार्ड, इफको और एटीएमए। ठीक है, ये तीनों दोस्तों इसके आयोजक थे। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ पर देखिए, भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी 22 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित हुई, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। भारत की विश्व विरासत
राजस्थान प्रदर्शनी 22 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित हुई। सही कथन है। आगे देखिए, इसमें यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग प्रदर्शित किए गए। तो दोस्तों ये कथन भी क्या है इसमें बिल्कुल सही है। 6 पहाड़ी दुर्ग हैं वो यूनेस्को द्वारा दोस्तों विश्व विरासत संरक्षण में शामिल है। उन उनको प्रदर्शित किए गए। दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें केवल आमेर और जयगढ़ दुर्ग शामिल थे। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 6 पहाड़ी दुर्ग है तो इसमें आमेर और जयपुर केवल लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 कथन क्या है? सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। देखिए, माँ कात्यायनी देवी पशु मेला जालौर जिले के सायला में आयोजित हुआ। माँ कात्यायनी देवी पशु मेला जालौर जिले के सायला में आयोजित हुआ। सही कथन है दोस्तों। इसका आयोजन 15 से 19 फरवरी 2026 को किया गया। बिल्कुल सही बात है। इसमें केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, पशु प्रतियोगिताएं नहीं। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें पशु प्रतियोगिताएं भी होती है, सांस्कृतिक संध्याएं भी होती है और पशुपालकों के लिए तकनीकी प्रदर्शनी भी होती है। तो ये अपना तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, 25वां कला मेला 17 से 21 मार्च 2026 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा या किया गया। 25वां कला मेला 17 से 21 मार्च 2026 को जयपुर में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें केवल वरिष्ठ कलाकार ही भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। इसमें युवा कलाकार भी भाग लेते हैं दोस्तों, वरिष्ठ कलाकार भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 कथन इसमें सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ये प्रश्नों का जो लेवल है वो आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि प्रश्नों का जो लेवल है वो क्या रह रहा है और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो रहा है दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों यहाँ पर भी 3 कथन दे रखे हैं और अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन है वो सही है। देखिए यहाँ पे कोटा महोत्सव 2026 का आयोजन 21-22 फरवरी 2026 को किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसके प्रमुख कार्यक्रम चंबल रिवर फ्रंट, किशोर सागर झील और दशहरा मैदान में आयोजित हुए। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चंबल महाआरती में 500 दीपकों का उपयोग किया गया। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों चंबल महाआरती में 500 नहीं 2100 दीपों का उपयोग है वो किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी 3 कथन है वो दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर डीपी शर्मा को यूनेस्को रिपोर्ट का लीड ऑथर नियुक्त किया गया। डॉक्टर डीपी शर्मा को यूनेस्को रिपोर्ट का लीड ऑथर नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है। उनका संबंध राजस्थान के धौलपुर जिले से है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। वे वर्तमान में नासा में कार्यरत हैं। वे वर्तमान में नासा में कार्यरत हैं। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं। तो देखिए, आकांक्षा शर्मा ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की।
आकांक्षा शर्मा ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कोटा की सिविल इंजीनियर है आकांक्षा शर्मा। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 2024 में माउंट एल्ब्रस को फतह किया था। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। 2025 में माउंट एल्ब्रस को फतह किया था दोस्तों। तो यहाँ पे 24 की जगह 2025 होता तो ये कथन सही होता। तो यहाँ पर एक और दो कथन है वो क्या है, सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। यहाँ पर 3 कथन है वो दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में हुआ। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राजस्थान को सरकारी पवेलियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार पर्यटन विभाग को दिया गया। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये दोस्तों जो प्रथम पुरस्कार है, ठीक है, ये किसको मिला? तो ये राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग को मिला दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें पर्यटन विभाग इसमें गलत हो जाएगा। बाकी एक और दो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, गणतंत्र दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में नमो ड्रोन दीदी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गणतंत्र दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में नमो ड्रोन दीदी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। सही कथन है। आगे देखिए, द्वितीय पुरस्कार कला एवं संस्कृति विभाग को मिला। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही बात है। तृतीय पुरस्कार शिक्षा विभाग को मिला। तृतीय पुरस्कार शिक्षा विभाग को नहीं मिला दोस्तों। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तृतीय पुरस्कार मिला डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ राजस्थान को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। तीसरा इसमें गलत है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन है वो यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड पुरस्कार समारोह 2026 का आयोजन जयपुर के जगतपुरा में हुआ। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड पुरस्कार समारोह 2026 का आयोजन जयपुर के जगतपुरा में हुआ। आगे देखिए, इस समारोह में अध्यक्षता राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने की। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। नमित मेहता को सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है। ये भी नमित मेहता को सिल्वर एलिफेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नमित मेहता है, ये उदयपुर की जिला कलेक्टर थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, राजस्थान विधानसभा उद्यान को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक सम्मान रोड शो 2026 के दौरान दिया गया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राजस्थान विधानसभा उद्यान को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक सम्मान रोड शो 2026 के दौरान दिया गया। सही कथन है। आगे देखिए, यह सम्मान द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा प्रदान किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस उद्यान में लगभग 150 प्रकार के फूलों की किस्में लगाई गई है। तो ये गलत हो जाएगा, 150 नहीं 70 प्रकार के फूलों की किस्में हैं वो लगाई गई। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 क्या है, सही है। तीसरा इसमें गलत है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए, 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक जोधपुर में आयोजित हुआ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसका आयोजन RIFF फिल्म क्लब द्वारा किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। RIFF 2026 का फोकस कंट्री पोलैंड था। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो
ये जो RIFF है, ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों ही सही है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी 13 से 19 फरवरी 2026 तक जयपुर में आयोजित हुई। 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी 13 से 19 फरवरी 2026 तक जयपुर में आयोजित हुई, बिल्कुल सही बात है। इस प्रदर्शनी में 9 कलाकारों को राज्य स्तरीय पुरस्कार है वो दिए गए, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 50,000 की राशि दी गई, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें प्रत्येक कलाकार को 25,000 रुपए की राशि है वो दी गई, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा इसमें गलत है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 1 और 2 इसमें सही है। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कौन सा कथन सही है वो बताना है। देखिए 42वां महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह है। 42वां महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह है 15 मार्च 2026 को सिटी पैलेस उदयपुर में आयोजित हुआ या उदयपुर में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 42वां महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह है 15 मार्च 2026 को सिटी पैलेस उदयपुर में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। इस समारोह का आयोजन महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा किया गया, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यह सम्मान केवल खेल क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पुरस्कार है वो दोस्तों समाज सेवा, कला, पर्यावरण, पत्रकारिता, खेल, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, बताना है कौन सा सही है। देखिए दोस्तों इसमें खड़क शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास 23 फरवरी 2026 से शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है। खड़क शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास 23 फरवरी 2026 से शुरू हुआ। दूसरा देखिए, यह अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। महाजन फील्ड फायरिंग में रेंज में आयोजित किया गया था खड़क शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास। आगे देखिए, यह अभ्यास केवल पारंपरिक हथियारों का उपयोग, यानी कि इस अभ्यास में केवल पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया गया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इस अभ्यास में कई अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन है वो किया गया, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे एडवांस्ड 28 फिट हैवी ड्रॉप सिस्टम 20T का परीक्षण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एडवांस 28 फिट हैवी ड्रॉप सिस्टम 20T का परीक्षण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। यह प्रणाली 20 टन तक के सैन्य उपकरणों को एयर ड्रॉप करने में सक्षम है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इस प्रणाली का DRDO की ADRDE और ADSL कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों तीनों के तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है और भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को ये मजबूत बनाता है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों ही सही है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसे प्रश्न आपने दोस्तों नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ध्यान से देखना एक एक प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन, राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 को MNIT जयपुर में किया गया या जयपुर में हुआ, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन MNIT जयपुर में हुआ। आगे देखिए, इसका आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस महोत्सव की जो थीम है
यानी कि राजस्थान विज्ञान महोत्सव की जो थीम है वो डिजिटल इंडिया थी, गलत हो जाएगा दोस्तों। इस महोत्सव की जो थीम थी वो थी विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत की उत्प्रेरक। ये थी दोस्तों इसकी थीम। तो ये डिजिटल इंडिया गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 इसमें सही है। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, बताना है कौन सा सही है। इसमें देखिए दोस्तों, राजस्थान सी साइट स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक उदयपुर में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, राजस्थान सी साइट स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक तो हुआ है, लेकिन उदयपुर में नहीं हुआ है। ये हुआ था दोस्तों होटल ताज आमेर जयपुर में हुआ था। तो यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाएगा पहला। इसका उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करना है, बिल्कुल सही बात है। समिट का आयोजन राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहयोग से किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 है वो क्या है, सही है। 2 और 3 बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, भारत विस्तार एक एआई आधारित कृषि प्लेटफॉर्म है। भारत विस्तार एक एआई आधारित कृषि प्लेटफॉर्म है। इसका शुभारंभ 17 फरवरी 2026 को जयपुर में किया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म पर किसान मौसम, मंडी भाव और फसल सलाह प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1 2 3 इसमें सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें राज्य स्तरीय वन मेला 2026 का आयोजन उदयपुर में हुआ। राज्य स्तरीय वन मेला 2026 का आयोजन उदयपुर में हुआ, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये उदयपुर में नहीं, जयपुर में हुआ था राज्य स्तरीय वन मेला 2026 का आयोजन। ठीक है, पहला कथन गलत। इसका उद्देश्य वन संरक्षण और वन आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना था, बिल्कुल सही बात है। मेले में जयपुर, कोटा, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों के वन मंडलों ने भाग लिया, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 2 और 3 क्या है, सही है। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3 इसमें सही है। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन है वो दोस्तों दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। इसमें देखिए, अलवर पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन 7 फरवरी 2026 को सिलीसेट झील पर किया गया। अलवर पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन 7 फरवरी 2026 को सिलीसेट झील पर किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। सिलीसेट झील क्षेत्र में केवल 50 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 50 नहीं, 200 से अधिक देसी और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। तो यहाँ पर तीसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसमें सही है। 30 नंबर का प्रश्न है, सिलीसेट झील के संदर्भ में यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए, इसे पहला मॉडल वेटलैंड बनाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह राजस्थान का 5वां रामसर स्थल है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। 19वीं सदी में दोस्तों इसका निर्माण है वो हुआ था 1845 में, अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 कथन क्या है, सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 31 नंबर का प्रश्न है, पीएम ई बस सेवा के संदर्भ में। पीएम ई बस सेवा के संदर्भ में यहाँ पर 3 कथन है, बताना है कौन सा सही है। देखिए, कुल 675 ई बस चलाई जाएंगी, कुल 675 ई बसें चलाई जाएंगी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 9 मीटर ई बस, 25 यात्री व्हील चेयर
वह चालक सहित इसमें सीटें होंगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 9 मीटर की बस में, ठीक है। और 12 मीटर ई बस में 35 यात्री व्हील चेयर व चालक सहित, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। 12 मीटर ई बस में 31 यात्री होंगे और 9 मीटर ई बस में 25 यात्री, ठीक है। तो यहाँ पे 35 की जगह 31 होंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोयन सफारी उदयपुर के संदर्भ में, लोयन सफारी उदयपुर के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह है राजस्थान की दूसरी लोयन सफारी है, यह राजस्थान की दूसरी लोयन सफारी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें अफ्रीकी शेर लाए गए हैं, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। इसमें अफ्रीकी नहीं, एशियाटिक शेरों की जोड़ी है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अजमेर के संदर्भ में, नई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी अजमेर के संदर्भ में, यहाँ पर देखिए, यह राजस्थान की दूसरी आयुष यूनिवर्सिटी होगी, यह राजस्थान की दूसरी आयुष यूनिवर्सिटी होगी। पहली थी जोधपुर में स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, और दूसरी ये है, ठीक है, जो अजमेर में स्थापित होगी। इसका उद्देश्य चिकित्सा पर्यटन बढ़ाना है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यह घोघरा में स्थापित होगी, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। इसके लिए प्रस्तावित स्थल है अजमेर का कायड़ क्षेत्र, कायड़ क्षेत्र, ठीक है, कायड़। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन 2025 के संदर्भ में, राजस्थान पर्यटन 2025 के संदर्भ में, यहाँ पर भी दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए, वर्ष 2025 में लगभग 1.52 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों ने राज्य की 10 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण किया, जो वर्ष 2024 के 1.36 करोड़ पर्यटकों की तुलना में 11.78% अधिक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, चित्तौड़गढ़ किला में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, राजस्थान में वर्ष 2025 के दौरान कुल 29.44 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वर्ष 2025 के दौरान कुल 29.44 करोड़ से अधिक पर्यटक हैं वो इसमें पहुंचे, ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें कुल 25.44 करोड़ से अधिक पर्यटक है वो पहुंचे थे। 25 पॉइंट अगर 44 होता तो ये सही होता, 29 दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, अजमेर नाम परिवर्तन के संदर्भ में, अजमेर नाम परिवर्तन के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर देखिए, कृष्णगंज का नाम कृष्णगंज किया गया, बिल्कुल सही बात है। फोय सागर का नाम वरुण सागर किया गया, बिल्कुल सही है। एलिवेटेड रोड का नाम गंगापथ किया गया, तो ये एलिवेटेड रोड का नाम है वो दोस्तों गंगापथ नहीं किया गया, इसका नाम है वो राम सेतु किया गया था, राम सेतु। तो यहाँ पर 1 और 2 इसमें क्या है, सही है, तीसरा इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, बताना है कि कौन सा विकल्प है वो इसमें सही है। देखिए, पहला नेफेड बाजार जयपुर में खोला गया, पहला नेफेड बाजार है वो जयपुर में खोला गया, बिल्कुल सही है। नेफेड की स्थापना 1958 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यह निजी कंपनी है, यह निजी कंपनी है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, ये निजी नहीं है, ये सरकारी है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रेरणा अभियान 2.0 के बारे में, प्रेरणा अभियान 2.0 के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, यह पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है। कौन, प्रेरणा अभियान 2.0, बिल्कुल सही है।
इसमें देखिए आभा आईडी और अपार आईडी बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें आभा आईडी और बच्चों के लिए अपार आईडी बनाई जाती है। यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू हुआ है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये शहरी क्षेत्र में नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र में भी दोस्तों लागू किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आरएसपी समझौते के संदर्भ में, आरएसपी समझौते के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। आईआईटी जोधपुर में जलवायु केंद्र स्थापित होगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एमएनआईटी जयपुर में हरित प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित होगा, ये भी बिल्कुल सही है। कुल लागत लगभग 100 करोड़ है, कुल लागत लगभग 100 करोड़ नहीं 400 करोड़ रुपए, सॉरी इसकी अनुमानित लागत है वो दोस्तों 250 करोड़ रुपए रखी गई है, 250, ठीक है, अनुमानित लागत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाइस 2026 WISE 2026 जयपुर में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इसका आयोजन COWE इंडिया द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये भी क्या है इसमें? बिल्कुल सही है। इसकी थीम डिजिटल इंडिया थी, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। इसकी थीम थी रूट्स टू विंग्स, यानी कि जड़ों से पंखों तक, ये रखी गई थी दोस्तों इसकी थीम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए, महिला उद्यमिता कार्यक्रम 2026 का आयोजन 27 से 28 फरवरी 2026 को जयपुर में हुआ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आगे देखिए, यह कार्यक्रम महिला अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत आयोजित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना था, तो ये केवल ग्रामीण, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है वो दोस्तों उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गांव ग्वाल योजना के संदर्भ में, गांव ग्वाल योजना के संदर्भ में यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। प्रत्येक 70 गायों पर 1 ग्वाला नियुक्त होगा, बिल्कुल सही बात है। ग्वालों को 10,000 प्रति माह वेतन मिलेगा, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि मान दे दिया जाएगा। योजना का खर्च केवल राज्य सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार नहीं, भामाशाह और दानदाताओं के सहयोग से ये वेतन है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन है। 2 बच्चों की अनिवार्यता पंचायत चुनावों से समाप्त कर दी गई, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 2 बच्चों की अनिवार्यता पंचायत चुनावों से समाप्त कर दी गई, यह नियम 1995 से लागू था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। टीआरएफ बढ़ने के कारण यह नियम हटाया गया, टीआरएफ बढ़ने के कारण यह नियम हटाया गया, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। बढ़ने से नहीं, कम होने के कारण ये हटाया गया है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान मतदाता सूची SIR 2026 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल मतदाता 5 करोड़ से अधिक हैं, बिल्कुल सही है। पुरुष मतदाता महिला मतदाताओं से अधिक हैं, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात घटा है, लिंगानुपात घटा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है दोस्तों। पहले लिंगानुपात है वो 909 था, अब बढ़कर 911 हो गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यहाँ पर देखिए इसमें होम स्टे योजना 2026 में अधिकतम 8 कमरे की अनुमति है, बिल्कुल सही है। मालिक का उसी परिसर में रहना अनिवार्य है, ये गलत हो जाएगा। विदेशी पर्यटकों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 इसमें क्या है, सही है। 1 और 3 यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। वही 3 कथन है, बताना है कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 का उद्देश्य निजी निवेश आकर्षित करना है, बिल्कुल सही बात है। रिको को नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, रिको को नोडल एजेंसी बनाया गया है। सभी मॉडल में भूमि केवल सरकार द्वारा दी जाती है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। इसमें भूमि है वो दोस्तों देखिए अलग अलग मॉडल है। मॉडल ए में पूरी भूमि रिको द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मॉडल बी के अंदर 80% भूमि डेवलपर और 20% भूमि है वो रिको देगी। और मॉडल सी के अंदर 100% भूमि निजी डेवलपर की होगी। और मॉडल डी के अंदर दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत दी जाएगी। तो यहाँ पर इसमें अलग अलग है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प को अपने को चुनना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे गार्डासिल 4 वैक्सीन एचपीवी के 4 प्रकारों से सुरक्षा देती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए कार्बाइक भारत की पहली स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन है, सॉरी सर्वारिक्स सर्वावेक सर्वावेक है, ये भारत की पहली स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे सर्वारिक्स 9 प्रकार के एचपीवी से सुरक्षा देती है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वारिक्स है, ये 2 सबसे खतरनाक वायरस से बचाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर का दौरा किया, बिल्कुल सही बात है। इस दौरान 10,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो 10,000 से नहीं, 16,646 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। ये दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा। एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसमें सही है, यानी कि बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। ये आयोजन किया गया दोस्तों एमएनआईटी जयपुर, एमएनआईटी जयपुर में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन। 49 नंबर का प्रश्न है, वायु शक्ति 2026 अभ्यास का अवलोकन राजस्थान के किस स्थान पर किया गया। तो दोस्तों ये किया गया पोखरण, पोखरण में। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। तो उसका नाम था दोस्तों प्रचंड, ठीक है, प्रचंड। राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, एचपीवी टीकाकरण में उपयोग की जा रही वैक्सीन का नाम क्या है। एचपीवी टीकाकरण में उपयोग की जा रही वैक्सीन का नाम क्या है, तो वो है गार्डासिल 4, गार्डासिल 4। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एचपीवी टीकाकरण अभियान का राष्ट्र स्तरीय शुभारंभ कहाँ से किया गया। राष्ट्र स्तरीय शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया, तो ये अजमेर से किया गया दोस्तों। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का नया नाम क्या रखा गया है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का नाम क्या रखा गया है, तो यज्ञपुर नाम रखा गया है दोस्तों, नया नाम यज्ञपुर है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भरतपुर जिले के कामा कस्बे का नया नाम क्या रखा गया है। कामा कस्बे का नया नाम क्या है, तो कामा कस्बे का नया नाम कामवन है। क्या है, कामवन। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नया आधिकारिक नाम क्या रखा है, तो वो रखा है दोस्तों आबूराज। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न है, अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया दोस्तों पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर में। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही।
57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में फरवरी 2026 में किस किस वृक्ष की कटाई पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया? किस वृक्ष की कटाई पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खेजड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा खेजड़ी। 58 नंबर का प्रश्न है, स्ट्रेला 10 अल्प दूरी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन सही। 59 नंबर प्रश्न है, जैन चादर महोत्सव जिसमें 872 वर्ष पुरानी पवित्र चादरों का प्रदर्शन किया जाएगा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाएगा? तो ये जैसलमेर में किया जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जयपुर के ऐतिहासिक जल महल में वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम में कितने हेलीकॉप्टरों ने प्रदर्शन किया? तो दोस्तों 5 हेलीकॉप्टरों ने प्रदर्शन किया था। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये फरवरी महीने के करंट अफेयर के प्रश्न है वो करवा दिए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।